नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कुदरत के बदलते मिजाज और बेमौसम वर्षा से खेती में जोखिम बढ़ता जा रहा है, लेकिन अंचल का किसान अब भी फसल बीमा कराने से कतरा रहा है। जिले में खरीफ फसलों के बीमा का आंकड़ा इस साल भी लगभग पिछले साल जैसा ही सिमटकर रह गया है। मध्य प्रदेश सरकार की मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत 12वीं कक्षा में अपने अपने स्कूलों में टॉप करने वाली जिले की 102 होनहार छात्राओं को जल्द ही स्कूटी की सौगात मिलने जा रही है। उच्च शिक्षा और दैनिक आवागमन को आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना में बेटियों का रुझान एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए वे आज हाशिए पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए 27 में से 22 को जनता ने ही घर बैठा दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शहर और जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों के बीच यह बात कही। इंदौर में जिले और शहर कांग्रेस के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को समापन हुआ। मध्य प्रदेश में त्योहारी सीजन में महंगाई ने आम आदमी की मिठास छीन ली है। बाजार में शक्कर 75 रुपए प्रति किलो हो गई है, लेकिन अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला, मिनिस्टर राकेश शुक्ला के लिए यह जनता की परेशानी का नहीं बल्कि राष्ट्रवाद का विषय है। राजधानी में रसोई गैस की ई-केवाईसी न कराने वाले करीब 40,000 उपभोक्ताओं पर कनेक्शन कटने की तलवार लटक गई है। भोपाल के कुल 4.5 लाख गैस उपभोक्ताओं में से लगभग 85% ने ही अब तक प्रक्रिया पूरी की है, जबकि 40,000 परिवार अब भी ई-केवाईसी से वंचित हैं। गैस कंपनियों इंडेन, एचपी और भारत गैस ने पहले ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 16 अगस्त तय की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 23 अगस्त किया गया था। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक इस बार ऐतिहासिक नगरी ओरछा में आयोजित होने जा रही है। यह 2 दिवसीय बैठक 30 और 31 अगस्त को ओरछा के प्रतिष्ठित राजमहल पैलेस होटल और राजविलास होटल में होगी। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद का दायित्व कांग्रेस से भाजपा में आए शिवराज यादव को सौंपा गया है, जबकि महामंत्री पद की जिम्मेदारी मनोज गुर्जर को दी गई है। सतही तौर पर दोनों नियुक्तियां पिछड़े वर्ग के प्रभावशाली सामाजिक वर्गों को साधने की कोशिश नजर आती हैं, लेकिन भाजपा के आंतरिक राजनीतिक समीकरणों पर नजर डालें तो इन नियुक्तियों के पीछे कई स्तरों पर रणनीति दिखाई देती है। मॉडल अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत मामले में सीबीआई की 636 पन्नों की चार्जशीट में समर्थ सिंह के फरारी का शुरुआती रूटमैप सामने आया है। यह रिपोर्ट बताती है कि इस मामले में एफआईआर होने के तुरंत बाद आरोपी समर्थ सिंह फरार हो गया था। अगले 1-2 दिनों तक वह अपने घर के आसपास ही छिपा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान एक्पा 2-4 अगस्त को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव आयोजित करेगा। इसकी थीम 1 इंस्टीट्यूट 1 प्रॉमिस है। बड़वानी जिले के ग्राम जामली के एकलव्य शासकीय आवासीय स्कूल के छात्र छात्राओं ने छात्रावास की समस्याओं को लेकर पैदल मार्च किया। एबी रोड से पैदल निकले छात्राओं जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर से मिलने विद्यार्थियों ने बड़वानी तक पैदल ही कूच किया। इनको मनाने पहुंचे प्राचार्य व तहसीलदार ने उन्हें बस में बैठाकर कलेक्टर के पास ले जाने की बात कही, लेकिन वे नहीं माने। अधिकारियों द्वारा इनसे चर्चा कर मनुहार की जा रही है। शहर में ओला और रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी सेवाओं पर परिवहन विभाग की सख्ती का असर दिख सकता है। विभाग ने साफ कर दिया है कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वैध कमर्शियल नंबर वाले
वाहन ही सवारी ढो सकेंगे। शहर के पलासिया चौराहे पर ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इंदौर पुलिस का अनोखा प्रयोग देखने को मिला। यहां गोरिल्ला की पोशाक पहने व्यक्ति ने सड़क पर उतरकर यातायात संभाला और वाहन चालकों को नियमों का पालन करने का संदेश दिया। अचानक गोरिल्ला को ट्रैफिक संभालते देख राहगीरों और वाहन चालकों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। भोपाल वासियों के लिए यह बेहद गौरव का क्षण होने वाला है, क्योंकि 15 जनवरी 2027 को आर्मी डे, सेना दिवस के मौके पर पहली बार शहर की सड़कों पर भारतीय सेना के लड़ाकू टैंक अपना शौर्य प्रदर्शित करेंगे। इस ऐतिहासिक परेड के गवाह करीब 50,000 दर्शक बनेंगे। इंदौर के आसमान में रविवार सुबह छाए घने कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला। कम विजिबिलिटी के चलते पुणे से इंदौर आ रही इंडिगो की फ्लाइट को भोपाल डाइवर्ट किया, जो करीब 2 घंटे बाद वापस इंदौर लौटी। इसके कारण विमान में सवार 173 यात्रियों को परेशानी उठाना पड़ी। जिले के रेडिसन चौराहे पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण इद्दा ने 60 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का नया फ्लाईओवर प्लान तैयार किया है। इससे चौराहे के ट्रैफिक में 40 से 45% तक राहत मिलने का अनुमान है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही अब अधिकारियों पर भारी पड़ेगी। कलेक्टर शिवम वर्मा ने शनिवार को आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के आवेदनों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर हातोद तहसीलदार गोविंद सिंह ठाकुर को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। शहर के हजीरा इलाके में रहने वाले रिटायर्ड फौजी ने अपने वृद्ध पिता के साथ बेरहमी से मारपीट की। उसने अपनी मां को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। माता पिता रोते हुए थाने पहुंचे और बेटा बहू पर एफआईआर दर्ज कराई। वृद्ध माता पिता को बेटा कई बार घर से निकालने का प्रयास कर चुका है। मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच किताबों से दूर होती नई पीढ़ी को बुक फेयर ने एक बार फिर पढ़ने की ओर आकर्षित किया। महाराजबाड़ा स्थित सेंटरी में शनिवार से शुरू हुए बुक फेयर में बच्चों से लेकर युवाओं और अभिभावकों तक की रुचि नजर आई। बच्चे जहां कहानी और ज्ञानवर्धक किताबें पसंद करते दिखे, वहीं युवाओं ने साहित्य के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं और अलग-अलग विषयों की किताबें तलाशी। तानसेन नगर स्थित मॉडर्न गैस एजेंसी से उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे गैस सिलेंडरों में निर्धारित मात्रा से 2 से 3 किलो तक गैस कम निकलने का आरोप लगाया गया है। ग्राहकों का कहना है कि सिलेंडर की डिलीवरी लेने के बाद जब वजन कराया गया तो उसमें गैस की मात्रा कम पाई गई। इससे उपभोक्ताओं में नाराजगी है। खराब मौसम और बारिश का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। जबलपुर एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने के कारण 2 विमान लैंड नहीं कर सके और उन्हें दूसरे शहरों के एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा। मौसम विभाग ने जबलपुर सहित पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश और खराब मौसम की चेतावनी जारी की थी। इन दिनों लगातार हो रही बारिश से नदी, तालाब, जलाशय भी लहराने लगे हैं। नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गौरीघाट में गक्कड़ भरता की होटलें डूबने की कगार पर पहुंच गई। नर्मदा राम जानकी मंदिर तक पहुंच गईं। रेलवे ने रीवा आनंद विहार टर्मिनल हाइफन रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के मार्ग में बदलाव करने का निर्णय लिया है। 23 अक्टूबर से गाड़ी संख्या 12,427/28 अब सतना स्टेशन के बजाय सगमा कैमा कार्ड लाइन होकर चलेगी और कैमा स्टेशन पर इसका ठहराव होगा। बड़ा तालाब में जलीय जीवन को बचाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने कीटनाशक के इस्तेमाल पर चिंता जताई है, लेकिन अब उसी तालाब में जलकुंभी हटाने के लिए नगर निगम की तेज कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनजीटी में कार्रवाई रिपोर्ट एटीआर पेश करने से पहले निगम ने जलकुंभी हटाने का अभियान तेज कर दिया है।
राजधानी के यात्रियों, नौकरी पेशा लोगों और छात्र छात्राओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। शहर में कल से 10 और नई इलेक्ट्रिक बसें, ई बसें सड़कों पर उतरने जा रही हैं। इसके साथ ही भोपाल में संचालित ई बसों की कुल संख्या बढ़कर 30 हो जाएगी। बसों का बेड़ा बढ़ने से अब प्रमुख स्टॉप्स पर हर 10 से 15 मिनट के अंतराल में बस उपलब्ध रहेगी। निजी नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े के बाद अब सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की हालत भी सामने आ गई है। प्रदेश के कई शासकीय कॉलेज बिना प्राचार्य, बिना उप प्राचार्य और बिना पूरी फैकल्टी के ही चल रहे हैं। इसे लेकर एनएसयूआई ने रविवार को प्रेस वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कनाडिया गांव की 1241 एकड़ कृषि भूमि के करीब 18 साल पुराने विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ का आदेश पलटते हुए कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण होने या नाम हटने मात्र से जमीन का मालिकाना हक न तो बनता है और न खत्म होता है। राज्य सरकार ने प्रदेश की 227 नगरीय निकायों में 602 एल्डरमैनों की नियुक्ति कर दी है। इनमें मुरैना, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास और रतलाम इन 3 नगर निगम में 8 एल्डरमैन कुल 104 एल्डरमैनों की नियुक्ति की गई है। करंजिया जनपद क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से जारी रुक रुक कर और तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शनिवार शाम से रविवार सुबह 8 बजे तक गरज चमक के साथ हुई मूसलाधार बारिश के बाद जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों का पानी उफान पर आ गया। नतीजा, ग्रामीण इलाकों की पुल पुलियों के ऊपर से पानी बहने लगा और कई गांवों का संपर्क घंटों तक कटा रहा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित लामता क्षेत्र के ग्राम गुडरू में एक अद्भुत और रहस्यमयी आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां स्थित प्रसिद्ध सती माता मंदिर में सावन का महीना शुरू होते ही इंसानों के साथ साथ सांपों की भी भारी मौजूदगी देखने को मिलती है। ग्रामीणों का दावा है कि पिछले 7 वर्षों से हर सावन में यहां सांपों का जोड़ा नियमित रूप से पहुंचता है। राजस्व में बढ़ोतरी के लिए अब नगर निगम शहर में नोटरी वाली संपत्तियों के संपत्तिकर खाते खोलेगा। महापौर परिषद से हरी झंडी मिलने के बाद नगर निगम ने बिल कलेक्टरों को इन संपत्तियों का पता लगाकर खाते खोलने की जिम्मेदारी सौंपी है। निगम को उम्मीद है कि शहर में कम से कम 50,000 ऐसी संपत्तियां हैं जो नोटरी पर हैं और जिनके संपत्तिकर खाते अब तक नहीं खुले हैं। लक्ष्मीबाई प्रतिमा से 60 फीट रोड को जोड़ने वाली वीआईपी रोड पर कुछ समय पहले पाइपलाइन से जुड़ा काम किया गया था। पाइप डालने का काम तो पूरा हो चुका है, लेकिन सड़क पर खोदे गए गड्ढों को मिट्टी और गिट्टी डालकर भर दिया गया। लक्ष्मीबाई प्रतिमा से अनाज मंडी चौराहे तक 6-7 स्थानों पर फुटपाथ के किनारों से खोदा गया था। कभी बाघ विहीन होने की कगार पर खड़े छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में अब मध्य प्रदेश के बाघों ने नई जान फूंक दी है। प्राकृतिक रास्तों, नेचुरल कॉरिडोर्स से मध्य प्रदेश के कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच टाइगर रिजर्व से बाघ खुद ही अचानकमार पहुंच रहे हैं और अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की ओर से एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। समूह-2 उपसमूह-04 के अंतर्गत निकाली गई पंचायत अधिकारी और अन्य समकक्ष पदों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है। इस बार उपलब्ध पदों की तुलना में भारी संख्या में आवेदन आए हैं, जिसके चलते उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। पवित्र श्रावण मास के चतुर्थ एवं अंतिम सोमवार के अवसर पर राजधानी के समस्त शिवालयों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और महापूजा की व्यापक तैयारियां की गई हैं। शिवालय बम बम भोले और हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान रहेंगे। शहर के ऐतिहासिक एवं प्रमुख श्री बड़वाले महादेव मंदिर में अंतिम सोमवार पर विशेष आकर्षण
हरित श्रृंगार रहेगा। राज्य सहकारी आवास संघ और राजस्व विभाग के बीच लीज रेंट और भूमि विवाद का खामियाजा पिपलानी के कल्पना नगर के करीब 900 परिवार भुगत रहे हैं। लीज नवीनीकरण और नामांतरण ठप होने से परेशान रहवासियों ने अब एक बार फिर आंदोलन शुरू करने की रणनीति बनाई है। किन्नर समाज के दो पक्षों के बीच इलाके के बंटवारे और नेक वसूली का विवाद रविवार को उग्र हो गया। स्थानीय और बाहरी अकपुर किन्नरों के बीच हुई मारपीट में 8 किन्नर घायल हो गए हैं। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर प्रकरण को जांच में लिया है। ग्वालियर शहर में जिम्मेदार अफसरों की बेपरवाही और डेंगू का डंक दोनों बढ़ने लगे हैं। 23 दिन में 22 मरीज मिले हैं और यह आंकड़ा चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग की मॉनिटरिंग हाइफन सर्वे और नगर निगम की ओर से फॉगिंग का काम दोनों ही मैदानी स्तर पर गायब दिख रहे हैं। इतना बड़ा अमला और अधिकारी इसके बाद भी ऐसे हैं। जिले में खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सघन निगरानी की जा रही है। इसके तहत जिले के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर चेक पोस्ट स्थापित कर खनिज पदार्थों के परिवहन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है।